एक ऐसी गैस जो हमारे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आसमान में दिख रहे तारों की बात करें या सूर्य की बात करें, जिनका लगभग 90% हिस्सा इसी गैस के कारण बना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन गैस की। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी मगर मोटी बातें। और थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। हाइड्रोजन एक गैसीय पदार्थ है जिसे कि पीरियोडिक टेबल में H से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट 1.008 है। आप देख सकते हैं कि इसे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। इसका मतलब यह है कि यह बहुत ही हल्की गैस है। ये एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है। मतलब कि ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। यह बहुत ही हाईली रिएक्टिव गैस है। इसकी खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ब्रह्मांड में तो ये गैस बहुत है, लेकिन हमारी धरती पे इसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी धरती पे गैस के फॉर्म में नहीं, यानी कि हमारी धरती पे जो 70% जो पानी फैला हुआ है उसमें ये गैस उपलब्ध है। उस पानी में से हमको इस गैस को अलग करना है। हाइड्रोजन एक हाईली रिएक्टिव गैस है। हाइड्रोजन गैस का अगर अच्छे से उपयोग किया जाए तो ये बहुत ही एनर्जी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए इस पर आज भी डेवलपमेंट और रिसर्च चल रही है। इसलिए इस गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, मीन्स फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ये गैस पेड़ों में, पौधों में, अनाज में, पेट्रोलियम में ऑलमोस्ट हर जगह पाई जाती है। बस दिक्कत ये है कि ये जहाँ भी है वो किसी न किसी के साथ जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पानी की बात करूँ तो पानी को बोलते हैं H2O। ये पानी में ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है। और नेचुरल गैस है, उसका फॉर्मूला होता है CH4, तो उसमें ये कार्बन के साथ जुड़ी हुई। मतलब कि ये कहीं भी इंडिविजुअली गैस के फॉर्म में उपलब्ध नहीं। तो हमें बस इस हाइड्रोजन को इन्हीं सब कंपाउंड में से अलग करना है और हाइड्रोजन गैस बनानी है। तो इसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस, स्टीम रिफॉर्मिंग। तो इन जो प्रोसेस से जो गैस बनेगी, जो हाइड्रोजन हमें मिलेगी, वो उसका टाइप बताएगी। दोस्तों, अगर आपको हाइड्रोजन से कार चलती कैसे है और पानी से इसका क्या रिलेशन है, अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को जरूर देखें। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। चलिए अब समझ लेते हैं व्हाट इज ग्रीन, ब्लू एंड पिंक हाइड्रोजन। मेरा मतलब है, इतने कलरफुल हाइड्रोजन हैं क्या? देखिए दोस्तों, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ये कोई हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कलर नहीं है। एक्चुअली ये बताता है कि कौन से कंपाउंड से और किस मेथड से या किस प्रोसेस से आपने उस हाइड्रोजन को अलग किया है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल इंडिविजुअली गैस के फॉर्म में नहीं है, तो किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिस आइटम या जिस कंपाउंड से हम लोग इसको अलग करेंगे और किस प्रोसेस से इसको अलग करेंगे, वो बताएगा उस हाइड्रोजन का कलर, या हम बोल लें उस हाइड्रोजन का टाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। ग्रीन हाइड्रोजन में जो आइटम या जो कंपाउंड यूज करेंगे वो है वाटर, H2O, और जिस मेथड से हम लोग इस वाटर में से H2 को अलग करेंगे वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब ग्रीन हाइड्रोजन हमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से मिलती है। जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये पानी को दो पार्ट्स में तोड़ देता है, H2 और O2। तो जो पानी में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं सोलर पैनल से या विंड एनर्जी के थ्रू। मतलब कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है वो ना ही कोयले को या पेट्रोलियम पदार्थ को जला के बनाई जा रही है। ये बनाई जा रही है सोलर पैनल से या विंड एनर्जी के थ्रू। तो जो फाइनली जो हाइड्रोजन मिलेगी इस प्रोसेस से वो कहलाएगी ग्रीन हाइड्रोजन। मैं आपको दोस्तों फिर से बता दूं, हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका एक्चुअल में कलर ग्रीन नहीं है, लेकिन इस हाइड्रोजन का टाइप ग्रीन है क्योंकि उसको बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर और जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई है वो ना ही फॉसिल फ्यूल को या किसी और को जला के की गई है। तो जो हमको हाइड्रोजन मिल रही है वो बिल्कुल प्योरली ग्रीन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पिंक हाइड्रोजन की। पिंक हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया भी बिल्कुल सेम है ग्रीन हाइड्रोजन जैसी। इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस यूज की जाती है H2O को H2 और O2 में तोड़ने के लिए या ब्रेक करने के लिए।
बस डिफरेंस ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सप्लाई करते हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेस से करते हैं, जैसे कि सोलर पैनल या विंड एनर्जी के थ्रू। लेकिन पिंक हाइड्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू की जाती है। जो न्यूक्लियर एनर्जी की जो हीट है उसको यूज किया जाता है वाटर को H2O को ब्रेक करने के लिए, जिससे कि वो 2 पार्ट में टूट जाए इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। तो इस प्रक्रिया से या इस प्रोसेस से जो हाइड्रोजन फाइनल बनती है वो कहलाती है पिंक हाइड्रोजन। अब बात करते हैं ब्लू हाइड्रोजन की, ये बनती कैसे है। तो ब्लू हाइड्रोजन के केस में जो मेन प्रोडक्ट है या जिसके थ्रू ब्लू हाइड्रोजन बनती है वो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को हम ऐसे समझे कि नेचुरल गैस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। लेकिन मेनली इस नेचुरल गैस में मीथेन 80% होता है, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। बस इसी मीथेन में से हमको, इस हाइड्रोकार्बन से हमको H और कार्बन को, हाइड्रोजन और कार्बन को अलग अलग करना है। तो उस हाइड्रोकार्बन में से या CH4 में से हाइड्रोजन और कार्बन को अलग करने की जो एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसे कहा जाता है स्टीम रिफॉर्मिंग। तो स्टीम रिफॉर्मिंग से, इस प्रोसेस से जो फाइनल जो हाइड्रोजन मिलती है वो ब्लू हाइड्रोजन होती है। प्लस इसमें बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, बट इस कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में पास नहीं होने दिया जाता है, उसे स्टोर कर लेते हैं, तो ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस से जो हाइड्रोजन मिलती है वो कहलाती है ब्लू हाइड्रोजन, जब तक कि हम लोग उस कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली है उसको भी एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ेंगे, उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लेंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है। मेरे ख्याल से अब दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक एंड ब्लू हाइड्रोजन। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आने वाले कुछ दिनों में और अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और सबका ख्याल रखिए।